नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज के हार्वेस्ट की शुरुआत हम करने से पहले आपको टेरेस गार्डन के भिंडियों का अपडेट दिखाते हैं। हमने अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग कंटेनर्स में बहुत सारे भिंडियों के पौधों को लगाया है। हर एक ग्रो बैग में एक एक भिंडी का पौधा तैयार हो रहा है। इसके साथ ही छत के दीवारों पर भी गमलों में हमने भिंडियों को लगा रखा है। उसके साथ ही बहुत पुराने भिंडी के पौधे ये सारे हैं जिनसे हम फिलहाल फ्रूटिंग ले रहे हैं। और इसके साथ ही इस प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स में भी हमने भिंडियों को तैयार किया है। सिर्फ प्लास्टिक के पैकेट्स ही नहीं, इस प्रकार के मिट्टी के गमलों में भी हमने एक एक करके भिंडियों को तैयार किया है। तो कुल मिलाकर हमारे टेरेस गार्डन में इस वक्त ढेर सारे भिंडियों के पौधे तैयार हो रहे हैं। पुराने भिंडी के पौधे के साथ साथ नए नए भिंडी के पौधे भी बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे हैं। छत की दीवारों पर भी बहुत सारे मिट्टी के गमलों में, सीमेंट के गमलों में, ग्रो बैग्स में, प्लास्टिक के पैकेट्स में, हर प्रकार के कंटेनर्स में हमारी भिंडियां तैयार हो रही है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बरसात के दिनों में गुड़ाई भी करते रहना है ताकि अत्यधिक जल ना जम जाए। अत्यधिक अगर पानी जम जाता है बरसात में तो फिर भिंडी के पौधे मर जाते हैं। सिर्फ भिंडी के पौधे ही नहीं, हर प्रकार के सब्जियों के पौधे मर जाएंगे अगर अधिक पानी जमा हो जाएगा गमलों में। तो चलिए हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज हमें ज़्यादा भिंडियाँ तो नहीं मिलेंगी, फिर भी भिंडी को समय पर ही हार्वेस्ट करना उचित रहता है क्योंकि भिंडी 1 से 2 दिन में हार्वेस्ट लायक हो जाते हैं। जैसे ही आपने तीसरा दिन हार्वेस्ट करने का विचार किया फिर वो भिंडी भी बूढ़ा हो जाता है और खाने में बेस्वाद लगता है। इसीलिए भिंडी को आप हमेशा चेक करते रहे कौन सा भिंडी हमारा तैयार है। भले ही शुरुआती दिनों में आपको कम कम भिंडियाँ मिले मगर हार्वेस्ट आप समय से ही किया कीजिए। तो दोस्तों इधर भी एक भिंडी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें चेक करना रहता है रोज़ाना कि कौन सा भिंडी आज हमारा हार्वेस्ट लायक है। कुछ गवार की फलियां भी तैयार हैं, आज उनको भी तोड़ लेते हैं। ज़्यादा नहीं मिलेंगे आज, थोड़े बहुत ही मिलेंगे मगर उनको भी समय से हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सिर्फ भिंडी या गवार फलियां ही नहीं, हर वो सब्जी आपको समय से हार्वेस्ट करना चाहिए, वरना फिर बूढ़े होने पर वो बेस्वाद लगते हैं और खाने योग्य भी बचते नहीं हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा गवार फलियों के जो पौधे हैं वो बहुत ही लंबे हो चुके हैं। गवार फली बहुत ही लंबा होता है। हमने इस साल उनको छत के दीवारों पर लगाया है, इसी वजह से हमें हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि छत के ऊपर जगह नहीं थी। जहाँ भी जगह थी वहाँ पर हमने और भी तरह तरह के सब्जियों को लगा दिया था, तो इसीलिए हमने गवार फलियों को इस साल छत के ऊपर रखा। मगर आप इनको हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां आप आसानी से इनको हार्वेस्ट कर पाए क्योंकि ये बहुत ही लंबे होते हैं, बढ़ते भी तेजी से हैं और साथ ही साथ फलियां भी हमें बहुत ही भर भर के देते हैं। तो आज हमें इतने ही गवार फलियां मिली है। कुछ तोरी हमें दिख रहे हैं, उनको भी हार्वेस्ट करते हैं। तोरी को तो हम इन दिनों रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से हम अपने घर के छत से पिछले कुछ हफ्तों से या आप यूँ कह लीजिए कुछ महीनों से हम तोरी को भरपूर तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी रोज़ाना। कुछ दिनों तक तो हम अल्टरनेट डेज पर हार्वेस्ट कर रहे थे मगर पिछले कुछ हफ्तों से हम रोज़ाना तोरी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तोरी जैसे सब्जियों को भी आप अपने घर के छत पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। हर प्रकार के सब्जियों को आज के युग में घर के छत पर उगाना बहुत ही आसान है। आप बस समय समय पर उनकी केयरिंग कीजिए, मिट्टी को आप उपजाऊ बनाए रखिए, आप फर्टिलाइजर्स डालते रहिए, गुड़ाई करते रहिए। जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके लिए प्रॉपर मचान बनाइए, फिर आपको ऐसे ही फल मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से छोटे हैं, इनको हम बढ़ने देते हैं। हमने सभी को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। आज हमें सिर्फ 4 ही परफेक्ट दिखे इसलिए हमने 4 तोड़ी को ही तोड़ा है। रोज़ हम हार्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए जो थोड़े बहुत छोटे हैं उनको आप बढ़ने दें, फिर 1-2 दिन के बाद आप उनको हार्वेस्ट करें। तो चलिए इस ट्रे के खाली जगह को हम भर देते हैं एक और वनस्पति से। जी हाँ दोस्तों, सागों से। आज हम भरपूर तरीके से कलमी को फिर से हार्वेस्ट करेंगे। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है कि हम 365 दिन अपने घर के छत से ही सागों को प्राप्त करते हैं। बहुत ही आसानी से आप कलमी जैसे सागों को घर के छत पर ऐसे ही अलग अलग गमलों में उगा सकते हैं। बहुत कोई तो पानी में उगाते हैं, आप पानी में भी उगा सकते हैं। मगर पानी में अगर आप कलमी को उगाते हैं तो उस पानी में मच्छर पनपते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए अगर संभव हो तो आप मिट्टी में उगाएं। अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, आप अगर पानी में उगाना चाहते हैं तो भी आप कलमी को पानी में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों कलमी बहुत ही गुणकारी साग है। हमने बहुत बार इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर चर्चाएं की है और आप इसको अवश्य सेवन करें।
साथ ही साथ ये बहुत ही तेज़ी से लग जाते हैं और लगाने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है, यानी कि कटिंग से लग जाते हैं। आपको बीजों की आवश्यकता भी नहीं है। हमने कटिंग से किस प्रकार से कलमी को लगाया था उसके लिए भी हमने एक वीडियो साझा किया है, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों, हम जल्दी से इसको हार्वेस्ट करते हैं और आपको परिणाम एक झटके में दिखाते हैं बिना समय को जाया करते हुए। तो दोस्तों, ये रहा फाइनल परिणाम। जी हाँ, हमने पूरी तरीके से कलमी को हार्वेस्ट कर लिया है और परिणाम आप इस ट्रे में देख सकते हैं। दोस्तों, पूरी की पूरी ट्रे को हमने कलमी के सागों से भर दिया है। थोड़े बहुत इस प्रकार से मोटे मोटे जो डंठल हैं उनको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है। आप चाहे तो इस प्रकार के डंठल्स को दोबारा से आप लगा सकते हैं किसी कंटेनर में और फिर से आप कलमी के साम्राज्य को स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत सारे गमलों में कलमी मौजूद है, इसीलिए हमें डंठल्स को दोबारा से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। आज हमें 4 तोरी मिल गई जो कि बहुत ही अच्छे खासे हैं, यानी कि उन पर कोई भी विकार नहीं है, कोई भी कीड़ों का प्रकोप नहीं है। कुछ क्लस्टर बीन्स हमें मिल गए, कुछ भिंडियाँ मिल गई और भरपूर तरीके से कलमी के साग मिल गए। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। प्रतिदिन की तरह आज भी हमने पूरा ट्रे भर के हार्वेस्ट किया है। आप भी अपने घर के छत पर ऐसे ही सागों को, सब्जियों को उगाते रहिए। और ये सिर्फ सब्जियां ही नहीं है बल्कि ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों का जो स्वाद होता है वो हमेशा बहुत अधिक होता है, बहुत ही अद्भुत होता है बाजार में मिलने वाले हरी सब्जियों की तुलना में। तो दोस्तों, इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है, मगर वीडियो विराम देने से पहले आपसे विनती रहेगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।